दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आपके बीच में एक बार फिर। दोस्तों आज 7 महीने हो गए किसान आंदोलन को। जी हां, 7 महीने से किसान आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, अपना तंबू गाड़ करके बैठे हैं, दिल्ली की राजधानी को घेर करके बैठे हैं। किसी भी तरह से वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी बीच भले ही बड़ी बड़ी साजिशें किसान आंदोलन को कुचलने की हुई हों, लेकिन हर बार साजिशों के साथ साथ ये किसान आंदोलन मजबूत होता चला गया। ये किसान आंदोलन जनता की भी समझ में आने लगा है कि असल में ये किसान जो बैठे हैं वो जनता के लिए ही बैठे हैं। अगर ऐसा ना होता तो पेट्रोल आज 100 के ऊपर ना होता, सरसों का तेल 200 रुपए के ऊपर ना होता। बढ़ती हुई महंगाई इस बात की तस्दीक कर देती है कि किसानों का जो आंदोलन है अपनी जगह काफी हद तक ठीक है। अगर ये सारा बाजार उद्योगपतियों के हाथ आ गया तो हो सकता है कि सोने के मोल जो है गेहूं और आटा मिलेगा। दोस्तों 7 महीने में, पिछले 7 महीने में क्या क्या नहीं हुआ किसान आंदोलन के साथ, एक नज़र डालते हैं दोस्तों कि किसान आंदोलन को 26 जनवरी पर बदनाम करने की कोशिश की गई। इसको खालिस्तानी बोला गया, पता नहीं क्या क्या बोला गया। किसान आंदोलन में ये भी आरोप लगाए गए खट्टर के द्वारा कि वहाँ बलात्कार होते हैं, गुंडागर्दी होती है, ये होता है, यहाँ खालिस्तानी होते हैं, इस तरह की बातें बोली गई। सिखों के सम्मान को ठेस पहुंचाई गई, दलितों को ठेस पहुंचाई गई। ऐसी कोई कोशिश नहीं थी जो मीडिया के थ्रू या सरकार ने अपने थ्रू या सरकारी डंडे के थ्रू ना की हो, लेकिन टिकैत थे कि झुकने का नाम ना लिया। टिकैत के आंसुओं ने वो बवाल पूरे देश में ला दिया जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पर सवाल खड़ा कर गया। और सवाल ऐसे छोटे मोटे भी नहीं, बड़े सवाल पैदा कर गया। जहां बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, कोरोना में जिस तरह से सरकार का मिसमैनेजमेंट हुआ, लगा कि उन किसानों की आत्मा या आह सरकार पर पड़ रही है जिन किसानों ने अपनी जान कड़कती सर्दी में और गर्मी में और बरसात में दे दी। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले टिकैत पर एक हल्ला बोल हुआ था। टिकैत को एसी में सोने को लेकर के बवाल मचा था कि कैसे किसान हैं जो एसी में सोते हैं भाई। और लेकिन इसके जवाब में काफ़ी लोगों ने जवाब दिया कि अमित शाह भी अपने को किसान लिखते हैं। 80% जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन्होंने अपने चुनाव के फॉर्म भरे थे, घोषणा पत्र भरे थे, उनमें से 80% लोग अपने आप को फार्मर लिखते हैं। तब वो एसी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, एसी गाड़ियों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जेट सुरक्षा लेकर के क्यों चलते हैं, ये भी तो सवाल बनता है। अगर राकेश टिकैत एसी में सो रहे थे तो परेशानी क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में किसान की एक वही कहानी है जो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद लिख गए थे? क्या किसान ने इतनी भी तरक्की 70 साल में ना की? क्या किसान ने इतना आज बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में बड़े बड़े ओहदों पर किसानों के बेटे तैनात हैं? सेनाओं से लेकर के हर जगह पर वही किसान के बच्चे हैं जिन किसानों को आज हिंदुस्तान की जनता के हक के लिए बॉर्डरों पर खड़ा होना पड़ रहा है। दोस्तों इसी कड़ी में लेकर के आज एक और तमाशा हुआ। यूपी गेट पर बुधवार को बीजेपी और टिकैत समर्थक आपस में भिड़ गए और इस कदर भिड़े कि साहब बातें बन गई, बातें चल निकली। बातें जब बनी और चल निकली तो बीजेपी के टिकैत भी बरस गए। एक बयान उनका वायरल होने लगा। टिकैत का जो बयान था वो वायरल होने लगा। वायरल कुछ इस तरह से हुआ जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर हमारे मंच को कब्जा किया और उस पर दिखाई दिए तो एक एक करके बक्कल उतार देंगे। पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप धमकी दे रहे हो या कह रहे हो? बोला धमकी नहीं दे रहा, करके दिखा देंगे। यूपी गेट पर टिकैत समर्थकों के साथ बीजेपी के समर्थक भिड़ गए क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टिकैत के मंच पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसको लेकर के किसान यूनियन के लोगों में काफी गुस्सा उबाल मार गया। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जानबूझकर की तीखी झड़प को अंजाम दिया गया और बीजेपी के लोगों ने उकसाया किसानों को आकर के वहां। जैसा अंदर के सूत्र बताते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता अपने एक नेता का वहां स्वागत करने पहुंचे थे, लेकिन वहां जल्दी ही बवाल हो गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने धमकी देते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता यहां आए तो एक एक के बक्कल उतार दिए जाएंगे। यह संयुक्त मोर्चा का मंच है, हम किसी को इस पर कब्जा करने की इजाजत नहीं देंगे। रिपोर्टर ने टिकैत से पूछा, सड़क तो सबकी है? उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह नहीं कोई भी मंच पर कब्जा कर लेगा हमारे। टिकैत का साफ कहना था। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि वे याद रख लें कि उन्हें पूरे प्रदेश में कहीं आने नहीं दिया जाएगा। झंडा लगाकर मंच पर कब्जा करने की कोशिश करने वालों का इलाज होगा। बयान में क्या कहा था टिकैत ने, वो बयान यहां डालना चाहूंगा दोस्तों। 45 सेकंड का ये बयान सुन लीजिए। उनके बक्कल तार दिए जाएंगे एक एक के जो यहां पे आ गया। पूरे प्रदेश में कहीं नहीं जा सकते वे, याद रख लेना। झंडे लगा के मंच पे कब्जा करेंगे वे, झंडे लगा के उनका इलाज करेंगे शाहरुख का। तो ये क्या आप धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं उनको, मतलब मंच पे कब्जा करके स्वागत करेंगे। इसको रोड को ब्लॉक करा ऊपर से, वे फिर वहां को आएंगे ना सारे के सारे।
पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हुआ, पुलिस के लोग वहां पर थे, मंच पे कब्जा करना चाहते थे, झंडे लगा के स्वागत करना चाहते थे, ये दिखाना चाहते थे कि गाजीपुर बॉर्डर पे हमने मंच पे कब्जा करके अपने लोगों का स्वागत करा। अगर मंच इतना प्यारा है तो इसमें शामिल हो जाओ ना, ऐसी बीमारी पार्टी में हो क्यों? टिकैत का आपने बयान सुन लिया होगा। टिकैत ने कहा जो कहा और आपने सुना भी होगा। उन्होंने कहा कि मंच पर कब्जा करने वाले लोगों का इसी तरह से स्वागत किया जाएगा। अगर मंच इतना प्यारा है तो इसमें शामिल क्यों नहीं हो जाते? अगर इतना ही शौक है बीजेपी को मंच पर अपने आकर के स्पीच देने का तो किसानों के आंदोलन को समर्थन क्यों नहीं कर देते? जब टिकैत से पूछा गया कि आप लोगों की तरफ से काले झंडे दिखाए गए तो उन्होंने कहा कि अगर कोई अपना दूसरा झंडा लेकर के आएगा तो हम उसको काले झंडे भी ना दिखाएं। गाड़ी के साथ तोड़ फोड़ की बात पर टिकैत ने इंकार किया, क्योंकि बीजेपी का आरोप था कि किसानों ने उनके नेता की गाड़ी में तोड़ फोड़ की। उन्होंने कहा कि पिछले 7 महीने में यहां करोड़ों गाड़ियां निकली होंगी, लेकिन हमने किसी एक पर भी पत्थर नहीं मारा। साथ ही कुछ गाड़ियों को नुकसान हुआ है, चोटिल होने की खबर है। यह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का दावा है, उनकी पार्टी का यह पक्ष है। राकेश टिकैत ने साथ में यह भी कहा कि लुटेरों से बचाना है तो सरहद पर टैंक और खेत में ट्रैक्टर और युवाओं के हाथ में ट्विटर जरूरी है। ये एक बयान अभी कुछ दिन पहले ही राकेश टिकैत ने दिया था, जिसने थोड़ी सी खलबली मचा दी थी सोशल मीडिया पर और जिसको लेकर के विवाद करने की कोशिश की थी गोदी मीडिया ने, लेकिन वो विवाद ज़्यादा चल नहीं पाया। लेकिन इसी विवाद को लेकर के रागिनी नायक की एक प्रतिक्रिया आती है जब उनसे इसी झड़प को लेकर के सवाल पूछा जाता है। रागिनी नायक का पक्ष भी आपने सुन लिया होगा दोस्तों, कांग्रेस का पक्ष भी आपने सुन लिया होगा। लेकिन इस बीच एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह किसान आंदोलन को लेकर के मतलब अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है और मतलब अब क्या कहें कि सरकार इतनी बड़ी है, प्रधानमंत्री इतने बड़े हैं, अमित शाह इतने बड़े हैं, अगर किसानों को वो उनका हक नहीं दे सकते तो फिर किस देशवासी को हक देंगे? जहां कोरोना के ऊपर बहस चलने लगती है कि साहब, जब कोर्ट भी खुद बोलता है कि साहब 4 लाख कम से कम मुआवजा दे दो, लेकिन सरकार के पास कोरोना से मरने वालों की लिस्ट ही नहीं है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो कैसे 4 लाख का मुआवजा दे पाएंगे? हालांकि कोवैक्सीन को ब्राजील ने लेने से मना कर दिया है, इसमें और देश की फजीयत हो गई है। काफ़ी सारा वहाँ भी आरोप लगा है कि साहब वैक्सीन में वहाँ भी घोटाला हुआ है, तो वहाँ के संसद ने एक्शन लेते हुए कोवैक्सीन लेने से मना कर दिया है। वहाँ भी हज़ारों करोड़ रुपए का घोटाला कर डाला करने वालों ने, आपदा में अफसर वहाँ ढूंढ डाला। मोदी जी की बात जो है केवल भारत के ही मतलब आपदा में अफसर ढूंढने वालों ने नहीं सुनी, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड वालों ने सुन ली। इसीलिए कोरोना में भी आपदा का अफसर सबने ढूंढ लिया, लेकिन कोरोना में आपदा का अवसर ढूंढने के बाद किसानों की परेशानी का और देश की समस्या का हल ये सरकार नहीं ढूंढ पाई। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। किसानों के हित में एक शेयर जरूरी है, एक कमेंट जरूरी है और एक लाइक जरूरी है। देखना है आप में से कितने लोग किसान आंदोलन को समर्थन देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।